हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन एक, GRSE को। ठीक है, GRSE का फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 18 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही है। और आज है 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही जवाब है प्रणव आनंद बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीता को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए ध्यान देंगे, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 70 साल बाद 17 सितंबर को भारत देश में चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। ठीक है, देश में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित किया गया था। चीतों की भूख मिटाने के लिए कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े गए हैं। 8 चीतों में 5 मादा है जबकि 3 नर चीता है। भारत में अंतिम चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। क्लियर हो गया है? भारत में अंतिम चीते की मौत कब हुई थी? 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। अभी के लिए 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। नामीबिया से चीते को लाया स्पेशल चार्टर प्लेन शुक्रवार 16 सितंबर की रात को रवाना हुआ था। 17 सितंबर को ग्वालियर पहुंचा। अगला प्रश्न, 15-16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली में। 15-16 सितंबर 2022 को हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाल ही में निम्न में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रकाश चंद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? सही जवाब है 2023। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा निम्न में से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? सही जवाब है विनेश फोगाट। सितंबर 2022 में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? सही जवाब है दार्जिलिंग चिड़ियाघर। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में निम्न में से दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेट अंपायर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही जवाब है असद रऊफ। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
इनका निधन हो गया है 66 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अगला प्रश्न, मैग्डलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब है प्रधानमंत्री पद से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 16 सितंबर को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 पापुआ न्यू गिनी में मनाया जाता है। 16 सितंबर को पापुआ न्यू गिनी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा, जिसमें भारत देश समेत दुनिया की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। अगला प्रश्न है, 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज़ अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? सही जवाब है मणिपुर ने जीता है। ठीक है, 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज़ अंडर 14 का खिताब मणिपुर राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, PMLA अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है, वो प्रधान न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केंद्र ने न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति भंडारी 12 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए 9/11 आतंकवादी हमले की कौन सी बरसी मनाई गई? सही जवाब है 21वीं, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, युद्धपोत तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही जवाब है मुंबई में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। युद्धपोत तारागिरी 3510 टन वजनी है। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन की ओर से डिज़ाइन किया गया है। प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज, ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी हुई है, रिवेन्यू में कितना प्रतिशत का इजाफा हुआ है? सही जवाब है 38% का इजाफा हुआ है। रेलवे का कुल रिवेन्यू अगस्त 2022 के अंत में 38% बढ़कर 95,486.58 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वारा अमेरिका में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही जवाब है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए यहाँ सेतु नाम से पहल शुरू की है। सेतु को अमेरिका में स्थित उन निवेशकों एवं संरक्षकों के बीच भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है, जो भारत में उद्यमिता और उभरते स्टार्टअप में निवेश करने को इच्छुक हैं। चलिए ध्यान देंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बिडेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न, किसने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले दिनों अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित किया है। किम ने इसके लिए संसद से कानून भी पास करा लिया है। इसके साथ ही किम ने यह घोषणा भी कर दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर 100 साल के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाए तो भी वह अपने परमाणु हथियारों पर काम नहीं छोड़ेगा। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यूसुक योलोक। ठीक है,
चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। महिला यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।